साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम में जिसका नाम है वास्तु फॉर वास्तु कंसल्टेंट्स। साथियों, आज फिर मैं लाया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि है फिर से जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। जी हाँ, आज का ये टॉपिक जो जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में है साथियों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो क्यों ना इसकी सच्चाई के बारे में, इसके सीक्रेट्स के बारे में एक यूट्यूब वीडियो बनाया जाए। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो आते हैं यूट्यूब पर, देखते हैं मेरे प्रोग्राम्स वास्तु पर, उनको कुछ अच्छी जानकारी इसके बारे में मिल जाए। साथियों, पिछले काफ़ी दिनों से जो मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं क्लाइंट्स के, वो वास्तु के तो आ ही रहे हैं, वास्तु के साथ साथ एक जो दूसरा कॉज है वो ये है, जियोपैथिक स्ट्रेस को रीचेक करने के लिए भी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। पिछले 15 दिन में कम से कम 30-40 जगह पर, 30-40 साइट्स पर, ऐसे साइट्स पर गया हूँ मैं जहाँ पर कि वास्तु कंसल्टेंट ने आकर किसी ने जियोपैथिक स्ट्रेस बताया और बहुत सीरियस ज़्यादा उसके इम्पैक्ट बताया कि इसके जो है बहुत ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट हो जाएंगे अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, अगर आपने इसका क्योर नहीं किया। साथियों, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, जियोपैथिक स्ट्रेस पर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं पहले से और मैं बताता रहता हूँ। तो अब क्या हो रहा है कि हर वास्तु कंसल्टेंट, मैं समझता हूँ कि 90% वास्तु कंसल्टेंट्स के पास अपने हाथ में पकड़ कर चलने वाले वो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, उन्होंने परचेज कर लिए हैं, आजकल बहुत आराम से मिल जाते हैं। वो कॉस्मिक सेंसर के नाम से, कॉस्मिक सेंसर जो है या कॉस्मिक स्कैनर, उसका भी वो डुप्लीकेट फॉर्म होता है, उसका असली फॉर्म नहीं होता, क्योंकि जो असली यूनिवर्सल स्कैनर बनाया गया था, कॉस्मिक स्कैनर बनाया गया था, वो किसी और तरह का था और उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। साथियों, वो तो दिखाई नहीं देता आजकल, लेकिन जिस यूनिवर्सल स्कैनर की बात आजकल हमारे वास्तु कंसल्टेंट कर रहे हैं और जिस यूनिवर्सल स्कैनर को अपने हाथ में लेके चलते हैं, उसको घुमाते हैं राइट लेफ्ट, कभी वो इधर फैलता है तो कभी इधर वापस आता है, कभी ऐसे करता है, एक मोटा सा हाथ में पकड़ने वाला एक इंस्ट्रूमेंट हर वास्तु कंसल्टेंट के पास आ गया। अच्छी बात है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, एक नहीं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता हूँ। आज से नहीं करता हूँ, मैं तो 20-25 साल से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता हूँ, जिसमें कि मैं जियोपैथिक स्ट्रेस को भी चेक करने के इंस्ट्रूमेंट्स मेरे पास है, पैरेलल वाइब्रेशन को चेक करने के हैं, हार्ड वाइब्रेशन, सॉफ्ट वाइब्रेशन को चेक करने के मेरे पास मीटर्स हैं, सेंसर हैं, स्कैनर, यहाँ तक कि इनविजिबल वाइब्रेशंस को भी चेक करने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वास्तु कंसल्टेंसी के लिए, तो लोग क्या करते हैं, किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को बुला लेते हैं और लगता है कि ठीक है, ये तो कोई भी चेक कर देगा। लेकिन जब वो वहम पैदा करता है कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस आ गया है, जियोपैथिक लाइंस जा रही हैं, क्रॉस जा रहा है यहाँ से होकर, तब फंस जाता है हमारा क्लाइंट उस चक्कर में कि अब क्या किया जाए, इसका कोई इलाज है या नहीं है, या मकान तोड़ना पड़ेगा या मकान छोड़ना पड़ेगा। साथियों, ना तो मकान तोड़ना है ना मकान छोड़ना है, आपको जियोपैथिक स्ट्रेस को रीचेक करना है। क्यों? क्योंकि जो वास्तु कंसल्टेंट आया है आपके घर में, वो एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के आया है, और अगर उसने आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं बताया, तो हो सकता है कि आप उसकी टेक्निकलिटी पर भी क्वेश्चन पैदा कर दें कि हाँ, लाए तो थे इंस्ट्रूमेंट आप, लेकिन आपने बताया तो कुछ भी नहीं। इसलिए वो वास्तु कंसल्टेंट आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस जरूर बताएगा। और मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि जियोपैथिक स्ट्रेस को आप मैनुअली चेक कर सकते हैं, आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। मैनुअली चेक करने के मैंने जितने तरीके आपको बताए हैं, जैसे कि एक प्लांट वहां पे लगाइए जहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस बताया जाता है, वो प्लांट मुरझा जाएगा। खास तरीके से तुलसी का पौधा बिल्कुल नहीं चलेगा वहां पर जहां जियोपैथिक स्ट्रेस होगा। जहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस होगा वहां पर बहुत छोटा बच्चा नहीं बैठेगा, वहां से उठ के दाएं बाएं जाएगा। वहां पर अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठते तो आपको बेचैनी फील होगी। अगर वहां पर आपने कोई कटा हुआ फल रख दिया, बहुत जल्दी खराब होगा, बहुत जल्दी सड़ेगा। वहां पर चेक करने का तरीका, आप एक एप्पल ले लें, एप्पल को लेकर इसके दो पार्ट कर लें,
हाफ पार्ट वहां रखें जहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस आपको वास्तु कंसल्टेंट ने बताया था, और हाफ पार्ट वहां से दूर रखें जहां पर उसने कहा था यहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है। अगर वहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस हुआ जहाँ बताया था साथियों, तो वहाँ पर वो जो एप्पल है 3, 4, 5, 6, 8 घंटे में रंग बदलेगा और सड़ जाएगा। उसको आप कंपेयर करें उस दूसरे जो आपने हाफ रखा हुआ है, आधा एप्पल रखा हुआ, उससे कंपेयर करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर दोनों एक जैसे खराब हुए, एक जैसा उनका कलर चेंज हुआ समय के साथ साथ, इसका मतलब वहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं था जहाँ पर कि आपको कंसल्टेंट ने बताया था। हाथों से भी आप जो है जियोपैथिक स्ट्रेस को चेक कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी को चेक करने के मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई पालतू के आपने डॉग रखा हुआ अपने घर पे और वहां पे बिठाने की कोशिश करते हैं, तो जियोपैथिक स्ट्रेस वाली जगह पर कभी भी आपका पेट एनिमल नहीं बैठेगा। ये बड़ी सिंपल पहचान है। अब जियोपैथिक स्ट्रेस को डिफाइन करने वाले क्या कहते हैं कि देखो, मैं इंस्ट्रूमेंट लेकर के आया हूं, मैं आजकल वास्तुशास्त्र में नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है। देखिए, मैं अभी आपका सलाइवा लूंगा, आपका थूक इसमें रखूंगा मैं, जो शीशी लगी हुई है साथ में मेरे इसके स्कैनर के आगे, या यहाँ की मिट्टी रखूंगा या कुछ और रखूंगा, ये रखूंगा वो रखूंगा, रखने के बाद आपके घर का मैं एनर्जी अभी चेक कर दूंगा क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, और उस इंस्ट्रूमेंट को वो डेलिबरेटली हल्का सा राइट या लेफ्ट घुमाने पर वो आराम से घूम जाता है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है। हाथ में पकड़ने वाले हैंडल के अंदर बेरिंग होते हैं या बुश लगे हुए होते हैं, जो कि इजिली राइट या लेफ्ट घूम जाते हैं। उसकी सहायता से कोई भी वास्तु कंसल्टेंट जहां पर आपके घर में चाहे वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस बता सकता है साथियों। अब ये तो आप पर निर्भर करता है कि उसकी बात को मान करके उसके आप ट्रीटमेंट उससे लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर आपने उससे रेमेडी या उससे क्योर के लिए आपने कह दिया, कहेंगे ही, जब आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस बता ही दिया किसी कंसल्टेंट ने और बहुत सीरियस उसके ऊपर अपने उसने बता दिया, तो आपको उसका क्योर तो करना ही पड़ेगा, नेचुरल सी बात है। लेकिन जब क्योर की बात आएगी तो आप हिल जाएंगे, आपको पता चलेगा कि वो जो है आपके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही उसका क्योर बता रहा है। उसके पास पीतल की या ब्रास की पतली पतली चार चौरस वाली या गोल या फिर 8 कोने वाली उसके पास में रॉड्स हैं, पाइप हैं छोटे छोटे 4 इंच 6 इंच के, उसमें उसने कुछ बताता है कि मैंने इसमें क्रिस्टल भरे हुए हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ रेता भरा होता है साथ ही, और कुछ नहीं होता। मैंने काट के देखे हैं ऐसे कितने सारे, और उसके नाम पर आपसे बहुत मोटी रकम ले ली जाएगी क्योर्स के नाम पर, और आपको दिखाया भी जाएगा, वो दिखाएगा देखिए मैंने आपके घर पे यहाँ रखा, मैंने कहा था यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, तब मेरा इंस्ट्रूमेंट्स बाहर घूम गया था, अब देखिए मैं यहाँ पर रखता हूँ अपने इसको, अपने जो मैं इलाज कर रहा हूँ क्योर कर रहा हूँ, इसकी जो अपनी पाइप है, इस क्योर के यहाँ पर रखने के बाद देखिए मैं अपनी इंस्ट्रूमेंट लेके आता हूँ, वो देखिए बिल्कुल पास में आ गया, फिर इसको उसने झुका दिया, ऐसे जरा सा झुकाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। जैसे डाउजिंग करते ना लोग, डाउजिंग वाले होते हैं, आपको पता नहीं चलता कब उसने घुमा दिया। ईमानदारी से अगर डाउजिंग की जाएगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं साथियों। डाउजिंग कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन यूजर झूठ बोलता है। जो यूजर है, जो कंसल्टेंट है, वो किस तरह से कब उसको घुमा लेगा, किधर घुमा देगा, ये आपके समझ में नहीं आएगा, ये तो ट्रिक होती है उसकी। इसी तरह से एल रॉड्स होती हैं, ब्रास की बनी हुई, पीतल की बनी हुई, तांबे की बनी हुई एल रॉड होती हैं, जो एक्चुअल में ऑरा को चेक करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को चेक करते हैं। वो भी उसका अपना सिद्धांत बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा वो एक प्योर एनर्जी के बेसिस पर काम करती है, हॉलिस्टिक बेसिस पर काम करती है वो भी, और पेंडुलम भी। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट उन रॉड को भी अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ घुमा देता है, जहाँ पर चाहता है वैसे कर लेता है। इसीलिए तो लोग विश्वास नहीं करते ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तभी तो बने मीटर, इतने सारे मीटर बने, सेंसर बने, स्कैनर बने, यहाँ तक कि कंप्यूटर से एनर्जी चेक होती है, कैसी एनर्जी यहाँ पर किस कैटेगरी की है, कितना परसेंट पॉजिटिव कितना परसेंट नेगेटिव है। अब अगर आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट ने बताया है कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो आपके सामने 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, अपने आप चेक कर लें उन मेथड से जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि वहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है। नंबर 2, अगर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ इसने ठीक नहीं बताया, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए किसी दूसरे वास्तु कंसल्टेंट को बुला लें, आप तीसरे को बुला लें। साथियों, विश्वास मानना, 1% से भी कम मकानों के अंदर जो है जियोपैथिक स्ट्रेस हुआ करता है, उस सीरियस कैटेगरी का, जिसको कि आजकल हर वास्तु कंसल्टेंट हर मकान में सीरियस जियोपैथिक स्ट्रेस बता दिया करता है। ये इतना जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं हुआ करता, मैंने बहुत देखे, बहुत मकानों में देखे भी हैं। और उनका इलाज क्या किया हमने, कोई वहां पर महंगी महंगी रॉड नहीं लगाई, 50,000 की, 1 लाख की, 2 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की रॉड्स नहीं लगवाई उसमें हमने। हमें मालूम है कि जियोपैथिक स्ट्रेस कितने एरिया तक फैलेगा, बस वहां से उनके सोने का हमने जो बेड था वो दूर कर दिया।
पैसे की अलमारी वहां से दूर करा दी, अपने बच्चों की स्टडी टेबल वहां से दूर करा दी, उतना दूर करा दिया 6 से 8 फीट हटने के बाद ही जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन से वो बाहर निकल गए। अब वो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन रहे, चाहे बालकनी में रहे, चाहे टॉयलेट में रहे, स्टोर में रहे, या कहीं भी रहे बरामदे से, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे बेड के नीचे नहीं आनी चाहिए, हमारे वाइटल एरिया में नहीं आनी चाहिए। साथियों बहुत आसान तरीका है, तोड़फोड़ करना नहीं पड़ता, ये रॉड दबाने नहीं पड़ती हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक साथ आधे आधे घंटे के डिफरेंस के ऊपर 3 या 4 वास्तु कंसल्टेंट्स को बुला लें और आपस में किसी को डिस्क्लोज ना करें कि कोई कौन आया हुआ है। आपने एक वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया, घर में दिखाया कि जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ पर है, उसने बताया कि आपके पहले कमरे में है। दूसरे वास्तु कंसल्टेंट साहब भी आ गए आधे घंटे के बाद, उनसे पूछा जरा बताइए जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ पर है। वो घूमते घूमते गए, थोड़ा पीछे चले गए, जाके वहाँ बताया कि अब किस बरामदे के अंदर जाए, कहीं देखा कोई सूखी लकड़ी पड़ी है, पौधा वौधा कोई सूखा हुआ है, उसने चुपचाप वहाँ बता दिया जियोपैथिक स्ट्रेस है, क्योंकि बताना है ना, इंस्ट्रूमेंट लेके आया है। और जो उसने फीस थोड़ी बहुत ली है उससे तो उसका गुजारा नहीं चलना है, उसने तो जो है आपको बहुत सारा सामान बेचना, उसके पास सामान है बहुत सारा बेचने के लिए, उसके पास बहुत सारे क्योर्स हैं आपके पास आपको बेचने के लिए। तीसरा भी बुला लें, चौथा ही बुला लें। साथियों आपको ये जानकर बड़ी हैरानी हो जाएगी कि मतलब जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स आए, सबने जियोपैथिक स्ट्रेस बताया और सबने अलग अलग जगह पे बताया। इसका मतलब या तो जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है साथियों आपके घर में, या वो जो वास्तु कंसल्टेंट्स हैं उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सबके सब बेकार है, झूठे हैं, या वास्तु कंसल्टेंट का एम था कि जैसे आपके घर में घुसेंगे तो वहां पर जाए जियोपैथिक स्ट्रेस बता देंगे। इससे आपने थोड़ा सा बच के रहना है। जियोपैथिक स्ट्रेस इतना नहीं हुआ करता साथियों जितना हर घर में बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया, मैंने कम से कम 50 मकान चेक किए और 50 मकान चेक करने में 2 मकानों में जियोपैथिक स्ट्रेस मिला, जिसमें से एक मकान के अंदर सीरियस कैटेगरी का जियोपैथिक स्ट्रेस मिला। सिंपली वहां के बेड को हमने हटा दिया, 8 साढ़े 8 फीट थोड़ा दूर कर दिया, कमरे की दूसरी दीवार के साथ में कर दिया, जियोपैथिक स्ट्रेस से वो लोग बच गए। जियोपैथिक स्ट्रेस कोई ऐसे निकलने वाली ज्वाला नहीं है, कोई भट्टियां नहीं है कि वहां पे कोई आएगा तो जल जाएगा। साथियों आपको बता दें कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ का अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो कि 7.8 हर्ट्ज के ऊपर जो है ये वाइब्रेट करती है हमारी अर्थ। जब उसके अर्थ के और हमारे बीच में नीचे के जो जो उसका कोर होता है, कोर से क्रस्ट के बीच में, या हमारे जहाँ पर हम रहते हैं उस लेयर के बीच में अगर कोई एबनॉर्मल चीज आ जाती है अर्थ के नीचे, जैसे कि मिनरल्स आ गए बहुत सारे, कोई रॉक वहां पर आ गए, कोई हॉलो एरिया वहां पर आ गया, खाली एरिया आ गया, फॉल्ट आ गया कोई वहां पर जिसे फॉल्ट कहते हैं वो आ गया, या कोई पानी की कोई स्ट्रीम ऐसी आ जाती है, धारा ऐसी चल रही है जो कि नीचे से बह रही है साथियों, तो ऐसे में होने पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डेविशन जो रेडिएशन होता है हमारी अर्थ का, वो वहां से बदल जाता है, उस जगह पर वीक पड़ जाता है, और जहां से भी जगह उसकी बदलती है, बदलने के बाद जहां से भी वो निकलेगा वो बढ़ के वो 7.8 से बढ़ के 10 20 50 100 250 तक पहुंच जाता है। 250 हर्ट्ज के ऊपर जो हमारी अर्थ वहां पर वाइब्रेट करने लगती है। वाइब्रेट का मतलब हिलती नहीं है, वाइब्रेशंस को उसी कहते हैं जो एनर्जी निकलती है वहां से बाहर, बस उससे बचना ही आपने, और क्या करना है। जियोपैथिक स्ट्रेस से डरने की जरूरत नहीं है। जियोपैथिक स्ट्रेस का हवा आजकल बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है वास्तु वालों के द्वारा। आपने जब भी किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाना है, आपने ध्यान देना है इस बात के ऊपर कि वो जो है रेमेडी के नाम पर आपसे क्या, आपको क्या क्या चीज देने के मूड में है। आप समझ जाएंगे इसी से कि इसका जो एम था वास्तु कंसल्टेंट का, वो वास्तु कंसल्टेंसी नहीं था, बल्कि इसका तो एम था कि मैं किसी तरह से आपसे खूब सारा जो है मतलब मोटा पैसा आपसे ले ले रेमेडी के नाम पर। साथियों डरना नहीं है। मैं अभी वीडियो और बनाता रहूंगा, जैसे जैसे मुझे जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आजकल क्या चल रहा है इंफॉर्मेशन तो है ही, मैं तो बहुत टाइम से वास्तु कर रहा हूँ, मुझे तो करते करते बहुत ज़माना हो गया, और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट से चेक करता हूँ, मुझे इसकी सच्चाई मालूम है, मुझे इसके सीक्रेट्स पता है, मुझे इसके भेद पता है। साथियों ये जो आजकल के जो वास्तु कंसल्टेंट किताबें पढ़ के आते हैं और जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करना शुरू कर देते हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत हाई लेवल की चीज़ होती है, एक्सट्रीमली साइंटिफिक है। ये कैसे चलता है, कहाँ से आता है, कैसे होता है, और वहाँ पे रॉड छोटी सी रख दी, वहाँ पर पीतल का वो रख दिया, तो उससे क्या जियोपैथिक स्ट्रेस जो 2.5 किलोमीटर नीचे से आ रहा है, क्या हट जाएगा वहाँ से? सोचने की बात है। उस पर ध्यान न दें आप, केवल अपनी जगह आपने बदलनी है और कुछ भी नहीं करना है। चेक करने के मैंने आपको तरीके बता दिए, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। अगली वीडियो में, अगले यूट्यूब वीडियो पर आपसे फिर से मिलेंगे हम। तब तक के लिए अलविदा।
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।